पहले तो ये दोनों गेमिंग लैपटॉप को ध्यान से देखो। इन दोनों गेमिंग लैपटॉप्स में अगर मैं आपको बोलूं कि एक चूज करना है तो आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली ये चीपर RTX 30 वाला ही लोगे, राइट? पर यहाँ पे आपने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी, क्योंकि सेम RTX 3050 होने के बाद भी इन दोनों का परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। रीज़न क्या है? TGP, जिसको बोलते हैं टोटल ग्राफिक्स पावर। दोनों लैपटॉप में RTX 305 तो है, पर एक जो लैपटॉप है उसका TGP सिर्फ 45 वॉट है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भाई ये कहीं अमेजोन पे मेंशन ही नहीं। और दूसरे का है 95 वॉट। सेम गेम, सेम सेटिंग, सेम RTX 3050, बट 95 वॉट TGP वाला जो RTX 3050 लैपटॉप है आपको ज़्यादा FPS देगा, बेटर परफॉर्मेंस देगा और लॉन्ग गेमिंग सेक्शन में ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ऐसे ही गलती हम अक्सर करते हैं जब हम गेमिंग लैपटॉप बाय करने जाते हैं। अगर आपको ऐसी गलतियों से बचना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है। यहाँ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ों को कंसिडर करनी चाहिए जब आप एक गेमिंग लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, और साथ ही एंड में कुछ कॉमन मिस्टेक भी बताऊंगा जो लोग अक्सर करते हैं जब भी कोई नया लैपटॉप खरीदने जाते हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा आपकी यूज केस के हिसाब से क्या एस्पेक्ट मैटर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सलाऊ, मैं हूं मिस्टर नून। लेट्स बिगिन। हम इंडियंस की ना भाई एक आदत होती है, कोई भी चीज़ खरीदने जाओ, सिर्फ लैपटॉप नहीं, कोई भी चीज़ खरीदने जाओ, हम क्या करते हैं सबसे पहले उसका बजट डिसाइड कर लेते हैं। बोलते हैं कि भाई बस यही बजट में मुझे कोई अच्छा चीज़ बता के दे। तो सुन लो, इंडिया में गेमिंग लैपटॉप्स आपको 45,000 से लेके 2 लाख या फिर उसके ऊपर तक के बजट में भी देखने मिल जाएंगे। अगर आप एक एंट्री लेवल लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो आपको 45,000 से लेकर 65,000 के प्राइस में देखने मिल जाएंगे। इस रेंज में आपको मोस्टली RTX 2050 वाला ग्राफिक कार्ड ही मिलता है। सेल टाइम में कम होकर 42,000 तक जा सकता है, 55,000 तक जा सकता है। इस कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप 1080 पिक्सल वाला गेम खेल रहे हो लो और मीडियम सेटिंग में तो आपको 50 to 70 FPS का आउटपुट देखने मिलेगा। कैजुअल यूजेज में 4 से 5 घंटे की बैटरी चलेगी। कूलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिक होती है। 30 मिनट के बाद ही आपका फैन नॉइस करने लगेगा। स्टूडेंट और कैजुअल गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियल है। एडिटिंग भी अगर आप बोलोगे तो लाइट लेवल की एडिटिंग आप इसमें कर सकते हैं। सेकंड है, अगर आपका बजट 65,000 से लेकर 80,000 90,000 तक है, यहाँ पे आपको रियल वैल्यू फॉर मनी चीज़ें मिलने लगेगी। यहाँ पे आपको RTX 3050 का 6GB वाला वर्जन भी देखने मिलेगा, या फिर RTX 4050 का 4GB वाला भी देखने मिल जाएगा। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप 1080 पिक्सल पे हाई अल्ट्रा सेटिंग तक भी वीडियो गेम खेल रहे हो ना तो आपको 70 to 90 FPS का आउटपुट देखने मिलेगा। वहीं 1440 पिक्सल पे मीडियम सेटिंग पे खेल रहे हो तो आपको 50 to 65 FPS का फ्रेम देखने मिलेगा। बैटरी में बोलूँ तो नॉर्मल यूज में आपको 5 से 7 घंटा चल जाएगा, और 2 से 3 घंटा जब चलेगा जब आप गेमिंग हैवी कर रहे हो। थर्मल यहाँ पे बेटर हो जाते हैं और फैन कंट्रोल भी काफी ज्यादा रिफाइन हो जाते हैं। और ये ग्राफिक कार्ड में आपको एक चीज नहीं मिलेगा कि यहाँ पे आपको NVIDIA ब्रॉडकास्ट, DLSS और NVENC कोडिंग देखने मिलेगा। अगर आपको एक परफेक्ट गेमिंग लैपटॉप चाहिए, मतलब काम चलाओ नहीं, तो ये बजट में ही मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। नेक्स्ट अपना बजट बढ़ाते हैं। यहाँ पे अगर आपका बजट 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का है तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं RTX 4060 और RTX 4070 वाले लैपटॉप्स। ये उन्हीं के लिए ही रिकमेंडेड है जो सीरियस गेमर्स हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 1440 पिक्सल पे हाई सेटिंग पे भी 80 to 100+ FPS का फ्रेम मिलेगा, और साथ ही अगर आप 1080 पिक्सल पे अल्ट्रा सेटिंग पे भी खेल रहे हो 70 to 90 FPS का आउटपुट देखने मिलेगा। 4K वीडियो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगी। कूलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। परफॉर्मेंस सस्टेन्ड है। 3 से 4 साल तक भी ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको खर्च करने चाहिए अगर आपको गेमिंग लैपटॉप में, क्योंकि इसके बाद आपको डिमिनिशिंग रिटर्न ही देखने मिलेगा। 20-30 हज़ार रुपये इससे ज़्यादा भी स्पेंड करोगे ना, परफॉर्मेंस में 10 से 15% ही गेन मिलने वाला है। अब बजट समझ लिया, अब आप सोचोगे कि इस बजट में मुझे i7 लेना चाहिए या फिर बेटर GPU की तरफ जाना चाहिए। तो पहले CPU को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इंटेल में आपको पता है i5, i7, i9 देखने मिलेगा, और नए में आपको अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7, अल्ट्रा 9 देखने मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूँ तो अगर मैं कंसिडर करूँ i5 12450SX वाला प्रोसेसर, तो ये i5 का प्रोसेसर है। 12 जो है वो 12 Gen है। 450 जो है उसकी परफॉर्मेंस टियर है, और HX जो है उसकी हाईएस्ट पावर क्लास है। एक बात याद रखो कि HX सबसे बढ़िया होता है, फिर उसके बाद H होता है, और उसके बाद HS वाला प्रोसेसर होता है। वहीं मैं अल्ट्रा सीरीज की बात करूँ तो अगर समझ लो कि अल्ट्रा 5 125H वाला प्रोसेसर है, तो यहाँ पे 1 जो है वो उसकी सीरीज है और 25 उसकी परफॉर्मेंस है, और H जो है वो इसकी परफॉर्मेंस कैटेगरी है। और एक बात याद रखो कि अल्ट्रा 9 बेस्ट है, उसके बाद अल्ट्रा 7 और उसके बाद अल्ट्रा 5। AMD Ryzen के केस में अगर मैं बात करूं, Ryzen 7 7535HS के एग्जांपल से, तो 7 जो है 7000 सीरीज है, 535 उसकी परफॉर्मेंस टियर है, और HS जो है वो उसकी पावर क्लास है। प्रैक्टिकल में अगर मैं बोलूं तो गेमिंग में ना भाई CPU जो है वो सेकेंडरी रोल प्ले करता है। प्राइमरी रोल जो प्ले करता है वो होता है आपका GPU। अगर आप 1080 पिक्सल में ई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा i5 का 13 Gen या फिर Ryzen के 5 7000 सीरीज वाले प्रोसेसर। अगर आपको 1440 पिक्सल में गेमिंग, स्ट्रीमिंग और
अगर एडिटिंग करना है तो यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको i7 का 13 जन वाला प्रोसेसर या फिर Ryzen के 7 में 7000 सीरीज वाला प्रोसेसर। CPU और GPU के कॉम्बिनेशन में एक चीज़ हमेशा याद रखो, एक रूल बता रहा हूँ, बैलेंस CPU और GPU का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा आउट परफॉर्म करेगा इन कंपैरिजन विद हाई CPU प्लस वीक GPU। GPU में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा GPU आपको कंसिडर करना चाहिए। एक चीज़ याद रखो, गेमिंग लैपटॉप में ना GPU ही डिसाइड करता है आपका FPS, रे ट्रेसिंग, DLSS और स्ट्रीमिंग परफॉर्मेंस। GPU नेमिंग लॉजिक एकदम सिंपल है भाई, 2050, 3050, 4050 ऐसे बहुत सारे हैं। हमेशा जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतना आपको बेटर परफॉर्मेंस भी देखने मिलेगा। और एक चीज़ें आती है, TI होता है एंड में, 2050 Ti, वो और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। ये सब तो रही बात थ्योरी की बात, अब रियल गेम्स के नंबर को देखते हैं। यहाँ पे मैं कंसिडर करने वाला हूँ जो मैं नॉर्मली खेलता हूँ, साइबरपंक 2077। अगर आपका 2050 वाला है बजट ऑप्शन तो यहाँ पे आप खेल सकते हो 1080 पिक्सल मीडियम सेटिंग पे खेल सकते हो। अगर आपने DLSS ऑफ रखा है तो आपको 35 से लेकर 40 FPS का फ्रेम मिलेगा। अगर आपने DLSS ऑन रखा है तो 70 FPS से थोड़ा ज़्यादा आपको फ्रेम देखने मिलेगा। कूलिंग बेसिक मिलती है, मतलब लॉन्ग टर्म सेशन के बाद लैपटॉप थोड़ा गर्म होना चालू हो जाएगा। 30 से 35 मिनट अगर आप खेलोगे तो थोड़ा हीट बिल्ड आपको देखने मिलेगा। फैन नॉइज भी ज़्यादा करता है, 30 मिनट के बाद फैन भी ज़्यादा लाउड करने लगता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा इरिटेशन फील होगा। अगर आप लंबे समय तक गर्मी में खेल रहे हो, अगर आपका रूम टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको थ्रॉटलिंग और आपकी गेम में लैगिंग देखने मिल जाएगा। फ्यूचर प्रूफ नहीं है RTX 3050, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक ठाक है, लेकिन न्यू AAA गेम्स अगर आपको खेलना है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका टाइट बजट है या फिर आपको ओल्डर टाइटल जैसे वैलोरेंट हो गया, फिर लीग ऑफ लेजेंड्स के लिए आप ले रहे हो तो ही ठीक है, वरना न्यू गेम्स इसमें आपको इशू करके देंगे। अब आते हैं RTX 3050। मुझे लगता है ये सबसे स्वीट स्पॉट है बजट से लेके मीडियम रेंज तक का। 1080 पिक्सल पे अगर आप साइबरपंक खेल रहे हो अल्ट्रा सेटिंग पे भी, DLSS ऑफ में आपको 40 to 50 FPS का फ्रेम मिलेगा और वहीं DLSS ऑन में आपको 50 to 65 FPS का फ्रेम रेट देखने मिलेगा। जब आप रे ट्रेसिंग ऑन करते हो तो वहाँ पे आपको 20 से 30% का FPS ड्रॉप देखने मिलेगा, लेकिन विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाते हैं, ग्राफिक इंप्रूव होती है, लेकिन परफॉर्मेंस कम होती है क्योंकि आपका FPS ड्रॉप हो गया। अगर आपको सिनेमैटिक विजुअल चाहिए तब ये GPU रे ट्रेसिंग के साथ काफ़ी स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मतलब अगर आप स्टोरी वाले गेम्स खेल रहे हो तो ही रे ट्रेसिंग ऑन करना। 4 से 5 घंटा इजीली आप इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, लाइट टू मीडियम एडिटिंग, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो सब इजीली इसमें आप काम कर सकते हो। इजीली आप इसमें 1440 पिक्सल मीडियम सेटिंग पे सारे मॉडर्न गेम खेल सकते हो, जैसे कि एपेक्स लेजेंड, फोर्टनाइट, वॉरजोन, सब गेम आप हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हो बिना FPS ड्रॉप के। रियलिटी में अगर मैं बात करूँ, थर्मल जो है RTX 2050 से यहाँ पे बेटर है, लेकिन जो थर्मल्स है ना वो ग्राफिक कार्ड पे कम डिपेंड करते हैं और मॉडल, स्पेसिफिक मॉडल जो आपको लैपटॉप का ले रहे हो उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो जब भी आप एक नया मॉडल लेने जाओ तो उसके रिव्यूज़ जरूर चेक कर लेना। ये आइडियल है स्ट्रीमर्स के लिए जो अफोर्डेबिलिटी के साथ ही साथ परफॉर्मेंस चाहते हैं। अगर आप स्ट्रीमिंग करते हो तो NVIDIA का एक और है NVENC, उसका सपोर्ट का ध्यान रख लेना क्योंकि यहाँ पे आपको स्मूथ गेम स्ट्रीमिंग देखने मिल जाएगी। CPU पे लोड कम आता है। इसका जो आइडियल प्राइस रेंज है वो 70 to 75,000 के आसपास देखने मिलेगा। RTX 3050 अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। ये GPU कैजुअल गेमर, स्ट्रीमर, क्रिएटर सबके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस ला के देगा। अब बात करते हैं RTX 4050 फिर 40 सीरीज वाले। ये अल्टीमेट वैल्यू है अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग चाहते हो। यहाँ पे आप साइबरपंक को अल्ट्रा सेटिंग पे भी खेल सकते हो। यहाँ पे आपको रॉ FPS से 60 to 65 FPS तक का देखने मिलेगा। अगर आपने DLSS ऑन कर लिया तो आप 100+ FPS भी इसमें ले सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है स्ट्रीमर, क्रिएटर और कॉम्पिटिटिव गेमर के लिए जो बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं और अपने लैपटॉप को कई सालों तक यूज़ करना चाहते हैं। 4K वीडियो एडिटिंग भी इजीली हैंडल कर लेता है। सॉफ्टवेयर जैसे ब्लेंडर हो गया, डाविंसी रिजॉल्व। बहुत लोग का ये सवाल रहता है कमेंट सेक्शन में कि मुझे डाविंसी रिजॉल्व में एडिटिंग करना है। यहाँ पे मैं आपको 4000 सीरीज वाले ग्राफिक कार्ड ही रेकमेंड करूंगा। गेमिंग के लिए परफेक्ट है क्योंकि कूलिंग और थर्मल मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लॉन्ग सेशन के लिए। DLSS 3.0 जो आपको 40 सीरीज के साथ मिलता है वो एक गेम चेंजर है। ये AI का यूज़ करता है FPS डबल करने के लिए और स्पेशली साइबरपंक जैसे डिमांडिंग गेम्स में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ है ई स्पोर्ट्स और AAA गेमिंग्स के लिए। अगर आप 3 से 4 साल तक हाई एंड परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। और लैपटॉप ये यूजुअली ज़्यादा प्राइस होते हैं लेकिन ये आपको प्रीमियम परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। अगर आप GPU के साथ कोई लैपटॉप गेमिंग में यूज़ करो तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। रे ट्रेसिंग जो है ना वो कूल लगता है, बट यहाँ पे आपको FPS में मैसिव ड्रॉप देखने मिलेगा। कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए रे ट्रेसिंग ऑफ करना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। DLSS जो है वो आपका गो टू रहना चाहिए अगर आपको FPS पे बूस्ट चाहिए विदाउट मस्ट लूजिंग दी विजुअल क्वालिटी। देखो GPU CPU सबका जो आउटपुट है वो आपके डिस्प्ले पर दिखाई देता है, तो डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। डिस्प्ले में अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो 120 से लेकर 144 हर्ट्ज में आपको स्मूथ गेमिंग देखने मिलेगा। AAA गेमिंग्स खेलना है तो 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले होना जरूरी है। रेस्पॉन्स टाइम 7 to 8 मिलीसेकंड कैजुअल गेमिंग के लिए और 5 मिलीसेकंड और उससे लेस अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग खेल रहे हो। रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 1080 पिक्सल जो बेस्ट बैलेंस देता है। 1440 पिक्सल आपको शार्पर बट GPU पे ज़्यादा लोड लेके आता है। 4K मैं रिकमेंड नहीं करूँगा
डिस्प्ले में जब आप गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली ले रहे हो। पैनल की बात करो तो IPS सबसे बेस्ट है अगर आप गेमिंग खेलना चाहते हो। OLED बन ही नहीं भाई, इतना पैसे मत खर्च करो, IPS से आपका काम चल जाएगा। रैम में देखो एक चीज़ मैं बोलता हूँ, 16 GB मिनिमम है, 32 GB अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग, एडिटिंग और स्ट्रीमिंग करना चाहते हो। और एक चीज़, रैम का जो DDR5 रैम है वही लेना, DDR4 अभी बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, क्योंकि आप DDR4 अगर ले लोगे तो उसको आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे DDR5 में। स्टोरेज 512 GB मिनिमम, 1 TB रिकमेंड करूँगा मैं हमेशा गेमिंग के लिए। और एक एक्स्ट्रा M2 स्लॉट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के गेम जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके हैं। बैटरी देखो भाई, एक बात है गेमिंग लैपटॉप में एक्सपेक्ट मत करो हमेशा चार्जिंग करके ही खेलना चालू करो। गेमिंग में आप 2 से 3 घंटा ही मैक्स आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट एक बात यहाँ पे है कि जो AMD Ryzen के जो प्रोसेसर है वो स्लाइटली 20 to 30% बेटर परफॉर्म करते हैं बैटरी के मामले में कंपेयर टू इंटेल प्रोसेसर। साइज़ की बात करूँ तो 14 इंच के जो लैपटॉप है गेमिंग में वो पोर्टेबल होते हैं, बट जल्दी गर्म होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें आपको फैन नहीं मिलेगा। 15 से 16 इंच में रिकमेंड करूँगा, जो बेस्ट बैलेंस देता है आपको कूलिंग और परफॉर्मेंस का। 17 इंच आपको कूलिंग अच्छी देगी, बट इसमें आपको पोर्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, मतलब आप एक जगह यूज़ करके डेस्क पे रख के यूज़ कर सकते हो। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, उसका ध्यान रख लो कि आपके लैपटॉप में है या नहीं। HDMI 2 या फिर 2.1, USB Type-C होना चाहिए, बट वो डिस्प्ले को सपोर्ट होना चाहिए। 2 USB टाइप हो, एथरनेट हो, Wi-Fi 6 या फिर 6E जनरेशन हो, 3.5mm का जैक, थंडरबोल्ट 4 का अगर आपको पोर्ट मिल जाए तो वो बोनस रहेगा। ये तो सब रही थ्योरी की बात। अब रियल लोगों के यूज़ केस देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको 4 यूज़ केस के हिसाब से लैपटॉप सजेस्ट करने वाला। अगर आपका यूज़ केस ये है कि आपको ई-स्पोर्ट गेमिंग वगैरह खेलना है, मतलब Valorant, CS2 या फिर Fortnite खेलना है, तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि 3050 मिनिमम, 4050 हो तो बेटर है। 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 5 ms का रेस्पॉन्स टाइम। रीज़न ये है कि 120 से लेके 144 FPS स्टेबल मिलेगा आपको। NVIDIA का रिफ्लेक्स और हाई रिफ्रेश रेट आपको कॉम्पिटिटिव एच भी देगा। अगर आप यूट्यूबर हो, स्ट्रीमर हो, मतलब गेम को जो स्ट्रीम करते हो, तो आपका रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए आपको RTX 3050 6 GB वाला या फिर RTX 4050। यहाँ पे आपको रैम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप हैवी स्ट्रीमिंग करने वाले हो। 32 GB तक का रैम, और साथ ही जैसे मैंने बताया था NVENC का सपोर्ट जो आपके ग्राफिक के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको NVIDIA का ब्रॉडकास्ट देखने मिलेगा, क्योंकि री रिकॉर्डिंग को कम करता है। NVENC जो है आपको स्मूथ स्ट्रीमिंग करने देगा, और DLSS जो है आपको फास्टर टाइमलाइन पेबैक देगा। मतलब DaVinci Resolve में भी अगर आप कुछ कर रहे हो तो 15 मिनट का 4K वीडियो जो है आपको 8 से 10 मिनट में ही एक्सपोर्ट करके देगा। अगर आप स्टूडेंट और कैजुअल गेमर हो जिसका बजट थोड़ा कम है, RTX 2050 या फिर RTX 3050 अगर सेल में मिल रहा है, 16 GB की रैम, 512 GB के SSD, 1080 पिक्सल मीडियम पे आप आराम से 50 to 70 FPS निकाल सकते हो। बैटरी 3 से 4 घंटा चलेगी। पोर्टेबल और प्रैक्टिकल सेटअप आपको देखने मिलेगा। बट अगर आप वो हो जो 3D आर्टिस्ट हो, प्रोफेशनल हो, हैवी रेंडरिंग करना है आपको, तो आप जा सकते हो RTX 4060 या फिर RTX 4070 की तरफ। एक बात याद रखो, यहाँ पे 32 GB DDR5 रैम होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ बड़ी स्टोरेज, क्योंकि आप बड़ी फाइल स्टोर करने वाले हो, तो कम से कम 2 TB की SSD, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंडर एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, मतलब फास्टर रेंडर मिलेगा अगर आपका SSD ज़्यादा है। लार्ज एसेट को इजीली हैंडल कर लेगा। और ये सेटअप जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 4 साल के ऊपर भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये मिस्टेक की बात कर रहा हूँ। जो लोग मिस्टेक करते हैं, अपने पैसे बर्बाद करते हैं, सोचते वगैरह नहीं है। सबसे पहला मिस्टेक ये करते हैं, लोग बड़े लैपटॉप खरीद लेते हैं। बड़ा दिखा तो खरीद लिया, 17 इंच का लैपटॉप ले लिया, पहले मंथ में तो बैग में ही फिट नहीं आएगा, डेस्क पे ही रखना पड़ेगा और ऑफिस जैसा काम करना पड़ेगा। तो रियलिस्टिकली सोचो, आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए या फिर आपको डेस्क पे ही रख के काम करना है। नेक्स्ट मिस्टेक ये करते हैं लोग, हाई CPU ले लेते हैं और वीक GPU ले लेते हैं। i9 ले लिया भाई, पर GPU जो है RTX 2050 वाला ही है। गेमिंग में GPU डिसाइड करता है FPS, CPU सेकेंडरी होता है। मिस्टेक नंबर 3 वो है डिस्प्ले को इग्नोर कर देते हैं। अच्छी स्पेक्स वाले लैपटॉप ले लिया, डिस्प्ले मगर 60 हर्ट्ज का ही है, गेमिंग में फील ही नहीं आएगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो है, DDR4 ले लिया जब DDR5 अवेलेबल था। बाद में रिग्रेट होता है, क्योंकि DDR5 जो है वो नया है और आपको फास्टर प्रोसेसिंग इसमें आपको ला के देगा। सबसे मेन 5वीं मिस्टेक, थर्मल्स को इग्नोर करना। चीपेस्ट RTX 3050 ले लिया, देखा ही नहीं फ़ैन है क्या नहीं, 30 मिनट के बाद ही अगर आप गेम खेल रहे हो तो फ़ैन से आवाज़ आएगी, थ्रॉटलिंग होगा, FPS में ड्रॉप आएगा, हमेशा आपके गेम्स में इशू आएगा। मिस्टेक नंबर 6 ये है कि फ्यूचर प्रूफ के नाम पे ओवर प्ले, मतलब ज़्यादा खर्चा कर दिया। 1 लाख अगर आपका बजट है तो 1 लाख में ऐसे भी लैपटॉप आ जाएंगे तो आपको 3 से 4 साल तक भी करके देंगे काम। बट आपने मंगता करके ज़्यादा खर्चा कर दिया, बट देखा नहीं, मतलब फैंटेसी में खर्चा कर दिया। तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि ओवरकिल मत करो, पैसा है तो बर्बाद मत करो। अपने हिसाब से ही पैसे को चूज़ करो, अपने हिसाब से ही गेमिंग लैपटॉप को चूज़ करो। और जो भी मैंने वीडियो में बताया है वो सबको ध्यान पे रखो जब भी आप एक नया लैपटॉप खरीदने जा रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिक्वायरमेंट डाल सकते हो, मैं स्पेसिफिक मॉडल आपको रिकमेंड कर दूंगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।